नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर अलीगढ़ से। जनपद अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने एक बड़ा रूप ले लिया। घराती और बाराती आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे यहां पर चले। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह शराब को लेकर कहासुनी थी। सूचना मिलते ही थाना छर्रा पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने करीब आधा दर्जन बारातियों को यहां पर हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना में समारोह में यहां पर अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की खबर आप देख रहे हैं। खबर बस्ती से। जनपद बस्ती के बड़नी मिश्र गांव में 18 से 26 फरवरी तक आयोजित रामकथा में देश भर से श्रद्धालु यहां पर शामिल हुए हैं। प्रख्यात संत और विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने प्रवचन में यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित कानून पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये कानून समाज में भेदभाव और तनाव को पैदा कर सकता है। संत ने स्पष्ट कहा कि उनके धर्माचार्य रहते ये कानून लागू नहीं होना चाहिए और सरकार से भी अपील की है कि यदि देश में सौहार्द बनाए रखना है और गृह युद्ध से बचना है तो इस कानून पर पुनर्विचार कर उसे वापस लिया जाए। उनके बयान ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही हलकों में हलचल मचा दिया। बस्ती से दिलीप पांडे की खबर आप देख रहे हैं। खबर गोरखपुर से। गोरखपुर के सिकरीगंज स्थित न्यू राजेश हाईटेक अस्पताल में 1 फरवरी को आयुष्मान योजना के तहत 30 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों से खून और पानी आने लगा। दर्द बढ़ा और संक्रमण यहां पर फैल गया। अब तक 22 मरीज यहां पर गंभीर संक्रमण की चपेट में है, जबकि कुछ ने अपनी आंखें यहां पर खो दी है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जांच बैठाई, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अस्पताल का लाइसेंस यहां पर तुरंत निरस्त कर दिया गया है। सवाल अब भी है कि क्या सिर्फ लाइसेंस निरस्त यहाँ पर पर्याप्त है और मरीजों की आंखों की हानि की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की खबर आप देख रहे हैं। खबर अलीगढ़ से। जनपद अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यहाँ पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वर वधुओं ने वैवाहिक बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की है। जिला प्रशासन ने स्थल को यहाँ पर आकर्षक ढंग से सजाया है और सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा। नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और गृहस्थी का भी सामान दिया गया। वही कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। आयोजकों ने यहाँ पर बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद करना और सामाजिक समरसता को बढ़ाना है। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर विवाह संपन्न कराए गए। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की खबर आप देख रहे हैं। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में खजूर की गलत पैकेजिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर यहाँ पर वायरल होने के बाद प्रशासन सख्त कदम उठाने में जुट गया है। रमजान से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंडी समिति में ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच के दौरान कई बड़े केंद्रों पर बिना लेबल के यहाँ पर मिस ब्रांडेड खजूर के पैकेट बरामद किए गए, जिन्हें तुरंत यहाँ पर सीज कर दिया गया। संदिग्ध नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया। अधिकारियों ने यहाँ पर चेतावनी दी कि जनता की सेहत के साथ यहाँ पर खिलवाड़ करने वाले मुनाफाखोरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे आज सुबह से हम लोग खजूर फार्म में ही कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा एक वायरल वीडियो आया था और किसी ने मुझे फोन से करके भी बताया, तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने मंडी में छापेमारी की है। इसके पहले हम लोग उसमें क्या उसका नाम ईसा ट्रेडर्स में गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने सीजर किया और 2 नमूने लिए और सीजर की कार्रवाई किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलवदूद के यहाँ आए हैं। अलवदूद में हम लोगों ने 2 खजूर के नमूने संकलित किए और सीजर की कार्रवाई अभी चल रही है। तक क्या फाइंडिंग्स है आगे? फाइंडिंग्स ये है कि मिसब्रांडेड है, मतलब क्लियर उसमें जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए लेबलिंग एक्ट में डिफेक्ट है। खबर रामपुर से। रामपुर के पनवड़िया सद्भावना मंडप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में वृद्ध विधिक सहायता शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और जनपद न्यायाधीश भानुदेव शर्मा ने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, आयुष्मान कार्ड सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का यहाँ पर लाभ प्रदान किया गया। कृषि, समाज कल्याण और श्रम विभाग के माध्यम से लाभार्थियों को बीज, पेंशन, मातृत्व एवं बालिका सहायता समेत आर्थिक मदद यहाँ पर दी गई। रामपुर से शाहबाज खान की खबर आप देख रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज इस मेगा शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें जो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है उसके संबंध में जागरूकता प्रदान की गई।
ऐसे जो भी व्यक्ति जो न्याय प्रक्रिया में है और उनको अगर आवश्यकता है और स्वयं से बहन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हर प्रकार की जो विधिक सहायता है वो उपलब्ध कराई जाती है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा की गई। इसमें लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उनके संबंध में जानकारी दी गई। देखिए, जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा विधिक साक्षरता शिविर और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। डिफरेंट विभाग की जो इनकी जन कल्याणकारी योजनाएं उसके संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही साथ लाभार्थियों को जो पात्र थे चयनित किए गए थे उनको उनके जो सामग्री थी वो भी वितरित की गई है। इसमें पुलिस विभाग के द्वारा मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साथ परिवार परामर्श केंद्र चलाया जा रहा है, उसके संबंध में भी जानकारी दी गई। रामपुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर के मिलक तहसील क्षेत्र में मुझियाना गांव निवासी 28 वर्षीय बिटुट की यहां पर सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें, मिट्टी से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे पीछे से टक्कर मारकर रौंद दिया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय बिटुट ने यहां पर दम तोड़ दिया। वही घटना रास इंडिया स्थित शहनाई मंडप के पास हुई है। सीसीटीवी में एक घटना कैद हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से यहां पर फरार हो गया। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई लेकिन मदद यहां पर नहीं हो पाई। बिट्टू 1 वर्ष पूर्व यहां पर शादीशुदा भी था। आपको बता दें कि हाल ही में परिवार ने यहां पर नवजात भी खोया था। रामपुर से शाहबाज खान की खबर आप देख रहे हैं। खबर कासगंज से। कासगंज के नदरई गेट स्थित जेडी मराठा होटल में शिक्षा को लूट से मुक्त करो अभियान के संयोजक हरवीर सिंह भारतीय पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। संयोजक ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त आर्थिक शोषण और अव्यवस्था अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निजी प्रकाशकों की यहाँ पर बाध्यकारी पुस्तक प्रणाली और बार बार बदलती ड्रेस नीति को रोकने, सभी विद्यालयों में केवल एनसीईआरटी पुस्तकों को अनिवार्य करने की मांग की। हरवीर ने यहाँ पर चेतावनी दी कि प्रशासन ने ठोस कदम अगर नहीं उठाए तो 26 फरवरी से नदरई गेट स्थित गांधी मूर्ति पर शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर शुरू किया जाएगा। कासगंज से अजय कुमार की खबर आप देख रहे हैं। पिछली साल शुरू किया था और उस समय की जो वर्तमान जिलाध्यक्ष वो जिलाधिकारी महोदया थी, हमने उनको ज्ञापन दिया था और रिमाइंडर भी दिया था। लास्ट ईयर भी कुछ एक्टिविटीज हुई थी जिसपे उन्होंने मीटिंग करी थी और कुछ कमेटी बनाई थी, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं दिखा। उसी अभियान को हम इस साल भी कंटिन्यू कर रहे हैं और इस बार हमने समय से पहले इस चीज को शुरू किया है क्योंकि सेशन अप्रैल से शुरू होता है और अप्रैल से सेशन शुरू होता है तो उस समय करने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हमने फरवरी से स्टार्ट किया है। हमने इसको 7 फरवरी को मंडलायुक्त महोदया को एक ज्ञापन दिया था जिसमें 20 तारीख की हमने एक डेट दी थी प्रशासन को कि इस पर स्कूल को कोई गाइडलाइन या आदेश पास करें, लेकिन अभी तक 20 तारीख निकल चुकी है, आज 22 तारीख है और किसी तरह का कोई भी ना आश्वासन दिया गया है, ना कोई प्रावधान किया। खबर अलीगढ़ से। जनपद अलीगढ़ ब्लॉक चंडौस की ग्राम पंचायत शाहपुर रामपुर में विकास कार्यों के ठप होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी यहाँ पर फैल गई है। सड़कों, नालियों और सफाई व्यवस्था की खस्ता हालत, प्राइमरी और कंपोजिट स्कूलों में घटिया सामग्री और रामतल मस्जिद पर गंदगी के ढेर ने ग्रामीणों को आक्रोशित कर दिया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान चमन अली और विकास निधि में हुए कथित घोटाले की जांच के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ पर कार्रवाई की मांग की। मीडिया कवरेज के दौरान प्रधान प्रतिनिधि इकरार खान ने यहाँ पर समाचार प्रकाशित न करने पर भी प्रभारी रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दी है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की खबर आप देख रहे हैं। खबर एटा से। एटा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दिनेश हत्याकांड का यहाँ पर सनसनीखेज खुलासा कर दिया। आरोपी शेर सिंह निवासी उज्जैपुर को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आला कत्ल चारपाई की बाही का टुकड़ा यहाँ पर बरामद किया। घटना 21 फरवरी की रात को हुई थी जब दिनेश को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला गया। हत्या की वजह आरोपी की पुत्री से छेड़छाड़ और परिवार को परेशान करने को लेकर पुरानी रंजिश यहाँ पर बताई जा रही है। मृतक का शव लहू लुहान हालत में घर के समीप मिला। एएसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में कोतवाली देहात पुलिस और एसओजी टीम ने फिरौती का यहाँ पर खुलासा भी किया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव उज्जैपुर में सुबह एक व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी गांव के बाहर, गांव जहां से शुरू होता है गलियों में एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। जिस सूचना पर समस्त कोतवाली देहात के पुलिस फोर्स, मैं क्षेत्राधिकारी, एसओजी सर्विलांस टीम, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट समेत हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही ये देखा गया कि जो मृतक है उसके सर से भारी मात्रा में खून निकल रहा है और पूरा खूनालूदा स्थिति में मृत अवस्था में शव पाया गया। जाते ही समस्त साक्ष्यों का संकलन शुरू कर दिया गया। एसओजी टीम और कोतवाली देहात की जो पुलिस टीम द्वारा लगातार इसके आसपास के लोगों के बयान और आसपास के लोगों को
बैठा के पूछताछ शुरू कर दी गई। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आपसे भी इजाजत चाहती हूँ।